Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what surprises are around the corner for you. क्या सरप्राइज आपको भी मिलने वाला है? क्या स्पिरिट आपको बताना चाहती है? और क्या ये सरप्राइजेस हैं जो कि दे आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, दे आर गोना कम टू यू रियली सून. तो क्या सरप्राइजेस है, इस बारे में रीडिंग है. लेट्स हॉप राइट इनटू द रीडिंग नाउ. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is the nourishment while waiting, number 5. Then pile number 2 is almost there, number 44. Then pile number 3 is no expectations, number 22. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, एंड वट एवर कार्ड यू आर गोना पिक, दैट्स गोना बी योर रीडिंग, दैट्स गोना बी योर पाइल. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास है, ताकि आप अपने कार्ड्स अच्छे से देख सको और अपनी पाइल पिक कर सको. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the nourishment card, nourishment while waiting, number 5. So let's get started with your reading. So what surprises are around the corner for pile number 1? हम oracle से शुरू करेंगे. What surprises are around the corner for pile number 1? All right, okay, so we have the spirit guide. All right, beautiful. I do feel with the spirit guide here कि आपको कोई mentor मिल सकता है, एक ऐसा person मिल सकता है जो आपको कुछ सिखाए और आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करे. Of course it can be a career regarding education, regarding mentor as well. बट यहाँ पर विद द स्पिरिट गाइड एंड विद द इंट्यूशन आई एम गेटिंग इज कि आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी इस पर्सन के थ्रू. ये पर्सन आपके दोस्त के रूप में भी आ सकता है या फिर लिटरली एक मेंटोर, एक गाइड हो. सम गुरु, सम गाइड इज गोना कम इन योर लाइफ एंड विल इनहैंस द कंफर्ट्स और विल काइंड ऑफ help you elevate or upgrade your life. And if you were that person who wanted spiritual upgradation, तो हाँ, spirituality में I do feel that you are becoming better and better and somehow your mental peace is increasing. कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर. तो आप अपने आप पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. यू योर सेल्फ कैन इवन बिकम अ गुरु टू upgrade your life, to upgrade the quality of life. तो even spirituality में if you wanted to move forward, तो यहाँ पर आप काफ़ी move forward करते हुए नज़र आ रहे हो. Then we have peace card. We just kind of talked about just a spirit guide with the peace card. It does show कि मन जो है relaxed, शांत रहने लग गया है. And it can even be yoga, it can even be Raj Yoga, or it can be some other kind of maybe Kriya Yoga. So जिससे आपका peace of mind जो है वो increase हो रहा है. So you are doing something which is helping you to increase your peace of mind. Then we have the trust card. I do feel कि एक peaceful time आपकी life में आता हुआ नज़र आ रहा है. That's the surprise. Maybe past few weeks में, past few months में life has been really chaotic for you, pile 1, और आप कहीं ना कहीं एक सुकून, एक ब्रेक, एक स्मूथनेस ऑफ लाइफ, एक ठहराव, उसको
कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हो, वो चाहते हो, वो रिलैक्सेशन आप महसूस करना चाहते हो. एंड बिकॉज वी हैव द ट्रस्ट कार्ड हेयर, सो यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस. जो भी काम आप कर रहे हो, वट एवर वर्क यू आर डूइंग इन योर करियर, एजुकेशन, बिजनेस, वट एवर, मतलब यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस हेयर. और आप अपने ऊपर भी विश्वास रख रहे हो दैट यू नो लाइक ऑफ कोर्स गुड टाइम विल ऑल्सो कम. एंड जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ. लाइक दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट यू आर बिल्डिंग, and you're trusting the divine as well. So that is something which we are getting. But whatever it is, a lot of peace, calmness, harmony वो मुझे इस रीडिंग से, इन कार्ड से फील हो रही है आपके लिए. या बहुत पीसफुल जो हो महसूस करने वाले हो, बहुत अच्छा आप महसूस करने वाले हो. और दैट इज काइंड ऑफ अ सरप्राइज. मे बी यू वर एक्सपेक्टिंग chaos. But the thing is that in the very near future you are gonna feel, very near future का मतलब है अभी से एक हफ्ते बाद या अभी से एक महीने बाद, ऐसा समय आपके लिए नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप पीसफुल हो, जहाँ पर आप रिलैक्स्ड हो, जहाँ पर आप बड़ा काम डाउन महसूस कर रहे हो. And your devotion is increasing. Especially your devotion can increase towards some female goddess. तो ये भी नज़र आ रहा है. Then we have forgiveness. So you are also forgiving the people जिन्होंने आपके लिए कुछ गलत करा था, and somehow you want to forgive them, उनके लिए नहीं, अपने सेक के लिए, क्योंकि आप अपने अंदर वो कड़वाहट भर के रिलैक्स और पीसफुल महसूस नहीं कर सकते. तो आप अपनी वजह से, अपने लिए आप जो हो उनको forgive कर रहे हो और forget कर रहे हो. You don't want them to live in your thoughts anymore. You want to let go of them. Then we have the cat card. It says independence, healthy boundaries. You know, cat is also a significator of, I think, of Ketu. I think Ketu. Yeah, I can say wrong as well. Rahu is the dog, Ketu is the cat, or it can be opposite. So whatever it is, again, Ketu represents past. It represents past. And you have to forget the past here. और जो cat है, she wants to live a life of luxury. She wants to live the life of royalty. और कहीं ना कहीं आप वैसी लाइफ चाहते हो, रॉयल्टी वाली, इंडिपेंडेंस वाली, अच्छी सुंदर लाइफ. एंड you want to make those healthy boundaries. You want to say no when you don't feel like doing certain things, and you want to say yes जब आपका मन कर रहा है उस चीज़ को yes कहने का, उस person को yes कहने का. So you are, I should say, जब भी आप ये reading सुन रहे हो, देख रहे हो, अभी से, इस moment से you will start to make healthy boundaries. और even आई एम सेइंग कि अभी से ये जो चेंज आएगा, इट्स बिकॉज कि जब हम कोई बात सुनते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं, तो हमारा मन यही होता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें लाइफ में. सो आई डू फील दैट यू अग्री विद दिस थिंग कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, पीपल प्लीजिंग बंद करनी चाहिए और हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए. अगर जंगल में रहते हैं तो जंगली जानवर तो होंगे ही, अगर हम नहीं बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे तो हम पर अटैक कर सकते हैं, राइट? तो उसी तरह लोगों से भी, दुनिया से भी हमें हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए. एंड यू आर गोना स्टार्ट टू क्रिएट इट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स. एंड येस, life equality again, it is increasing. You're giving more importance to yourself and less importance to other people. कहीं ना कहीं आप अपने आप को यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर रहे हो. Let's see what the main tarot is saying. क्या सरप्राइज है राउंड द कॉर्नर फॉर पाइल नंबर 1. ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स. यस, अभी मैं इसी की बात कर रही थी और करने वाली भी थी कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे दैट यू आर मेकिंग योर सेल्फ द फर्स्ट प्रायोरिटी. दूसरे को आप प्रायोरिटाइज इतना नहीं कर रहे हो. रीजन इज कि यू वांट टू फिल योर कप फर्स्ट, यू वांट टू इमोशनली फुलफिल योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहोगे. और आपका मन भी करेगा कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, सोसाइटी के लिए कुछ करूं, कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क करूं. पर अगर आप खुद हर्ट हो देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग. फर्स्ट यू आर ट्राइंग टू फिल योर कप.
and that's really beautiful. So you are emotionally fulfilling yourself. और हाँ, ऐसी situations आएंगी जहाँ पर आप बड़ा you will feel my heart is full. जैसे it's a Sunday and you don't have so much of work, थोड़ा बहुत है काम, ज़्यादा नहीं है, वो आपने कर लिया, बढ़िया खाना खाया, इनफैक्ट हेल्दी खाना खाया जो आपके बॉडी को अच्छा लग रहा है और आपकी जीभ को भी अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी उसका अच्छा रहा है और बॉडी भी, पेट भी बहुत खुश है उस चीज़ को खा के. आपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया जहाँ पर आप और आपका परिवार एक साथ लड़े नहीं पर एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया. आपने नेचर के साथ समय बिताया, आपने पत्तों को हिलता हुआ देखा, आपने बर्ड्स को बात करते हुए सुना, आपने वो सीन देखा. और उस दिन बारिश भी होगी हल्की हल्की, मज़ा ही आ गया और मौसम बहुत बढ़िया हो गया, आपने फ्रेश एयर ली और अब जो है रात होगी और आपने बढ़िया खाना खाया और आप सो गए. सो दिस इज सच अ होलसम डे, सच अ होलसम डे. तो यू विल फील कि माई हार्ट इज फुल, तो वैसी फीलिंग आपको आएगी. Then we have the Queen of Wands here. Queen of Wands represents that, hey, I'm here to do something which I'm passionate about. I'm not here to do some people pleasing. No, that's not who I am. Queen of Wands, maybe we have the cat, and that too a black one, which shows that the intuitive quality is increasing within you. और साथ में we see the sunflowers, which are the significator of positivity, happiness, and things are blooming for you. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही बेसिकली शो करी है कि जो नेक्स्ट सरप्राइज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक अच्छे समय के बाद, एक रिलैक्सेशन वाले समय के बाद, इमोशनल फुलफिलमेंट वाले समय के बाद, यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर पैशन एंड यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट. और आपको उस पैशन को लेकर, मतलब उस पैशन से रिगार्डिंग जब आप काम करते हो, आपको अपना फ्यूचर क्लियर दिखता है, आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकते हो और आपको अपना फ्यूचर ऐसा दिखता है जैसा आप चाहते हो. So you're also doing something related to your passion, all right, related to even creativity, all right. तो ये यहाँ पर information आपके लिए आ रही है. Last but not the least, यहाँ पर इस oracle deck से क्या information है about the surprises which are round the corner, or any guidance for pile number 1. So we have the Ogma, watch your words. So this is kind of a guidance for you, pile number 1, to watch your words. जो आप बोल रहे हो सोच समझ के बोलना है, all right. So ये वाला ये guidance है. I also feel that many of you can get some tattoos done. That can happen, and it can even happen जो कोई गुरु जिससे आप मिलो उस पर्सन के tattoos हो. Tattoos is something which is very unorthodox and a Rahu kind of behavior. Rahu outcast है, तो हमारी सोसाइटी में टैटूज को इतना कोई अच्छा नहीं मानते हैं, तो इट्स अ आउटकास्टेड थिंग. सो यू मे मीट अ गुरु इन योर लाइफ अभी से एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद, जो बहुत आपके कल्चर से डिफरेंट है. मे बी आपके रिलीजन का नहीं है वो गुरु, वो आपके एथनिक बैकग्राउंड इज ऑल्सो डिफरेंट, उनका तौर तरीका बहुत डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है. सो अ राहु काइंड ऑफ गुरु, अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी, नॉट फ्रॉम योर कल्चर, एंड दे आर योर गुरु, यू मेड देम योर गुरु. सो ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो यू हैव जुपिटर राहु कंजंक्शन, और यू कैन इवन हैव जुपिटर वीनस कंजंक्शन, यू कैन हैव जुपिटर वीनस राहु कंजंक्शन. ये 3 प्लैनेटरी प्लेसमेंट हो सकती है. जुपिटर इज गुरु, वीनस इज ऑल्सो गुरु, तो यू कैन इवन हैव फीमेल गुरु, या फिर अगेन राहु इज आउटकास्ट, जुपिटर इज अगेन गुरु, सो द गुरु इज नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी. एंड इवन विद वीनस राहु कंजंक्शन आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल गुरु मिल सकता है जो कि अगेन आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हो. और यू कैन हैव योर वीनस एज योर आत्मा कारका और जुपिटर एज योर आत्मा कारका, और या फिर कोई और अगर आपका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है आत्मा कारका, वो राहु के साथ प्लेस हो सकता है. राहु उस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर सकता है. यू कैन आई डू सी द साइंस हेयर, जैसे सेजिटेरियस साइन, I see Pisces. I also will say Aries.
And you can have planets placed in the 9th house of your birth chart. या D9 Navamsha chart में planets are placed in the 9th house. D12 chart में major planets are placed in 9th house. Major planets यानी again आत्मा कारका sun moon या फिर कोई और भी planet like Saturn or Jupiter are placed in the 9th house. You will have pile number 1 Saturn Jupiter conjunction in your chart. Of course, people born in 2000, even 1999, 2001, 2002, you guys can have Jupiter Saturn conjunction. So this is something which we are getting. अब जैसे एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र आता है, सेजिटेरियस में वी हैव मूला पूर्वा आषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा, और Pisces में we have the nakshatra of Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati. I will also say Aquarius sign. Aquarius में we have the nakshatra of Dhanishta, Satabhishak and Purva Bhadrapada. तो आपके sun moon rising आत्मा कारका ascendant lord can be placed in these signs, in these nakshatras, in the main birth horoscope या फिर नवामशा चार्ट में, D9 चार्ट में या फिर D12 चार्ट में. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 1, do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write in the comment section angel blessings, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website, and the link to my website is in the description box below. And yeah, if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets from the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. So you chose the almost there card. It says number 44. Let's get started with your reading. तो हम मेन जो है oracle से शुरू करेंगे. Pile number 2. What surprises are around the corner for pile number 2? What surprises are round the corner for pile number 2? Okay, so we have clarity. Beautiful. I do feel with the clarity card, if you were thinking that oh my gosh, like I don't see my future clearly, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरा फ्यूचर कहाँ पर जा रहा है, it's not in my control, and yeah, I'm just moving. जैसे bubbles जो होते हैं, I don't know if you have played with that thing in your childhood, जिसमें ऐसे फूक मारो तो बबल निकलता है उससे, उस साबुन वाले पानी से. सो वो जो बबल्स है, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उस डायरेक्शन में वो चले जाते हैं, और वो बबल फिर बर्स्ट भी हो जाते हैं. उस हर टाइम थोड़ा ना रहता है, कुछ सेकंड्स रहता है. तो समहाउ विद दिस क्लैरिटी कार्ड, जैसे द बबल एग्जाम्पल की जिस डायरेक्शन में हवा है उस डायरेक्शन में चल पड़ता है. तो यू कैन फील इन द रीसेंट टाइम्स, यू फेल्ट कि यू आर गोइंग विद द फ्लो. जिस डायरेक्शन में आपको भेजा जा रहा है, धकेला जा रहा है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, बट यू डोंट फील कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं. यू डोंट फील कि आपका फ्यूचर सिक्योर है. बट विद द क्लैरिटी कार्ड, आई डू फील इन द वेरी नियर फ्यूचर. वेरी नियर फ्यूचर का मतलब है अभी से एक हफ्ते बाद या अभी से एक महीने बाद, यू विल हैव द क्लैरिटी कि मेरा फ्यूचर कैसा दिख रहा है, इज इट सिक्योर और नॉट. यू विल हैव द क्लैरिटी, और आप उसके बारे में कुछ करते हुए नजर आ रहे हो. अपने फ्यूचर को बेटर बनाता हुआ देखना, बेटर बनाते हुए आप काम कर रहे हो. यू आर मेकिंग योर फ्यूचर बेटर बाय पुटिंग एफर्ट्स इन योर प्रेजेंट. बट येस, क्लैरिटी इज कमिंग टू यू. आफ्टर 1 week या आफ्टर 1 month यू विल हैव क्लैरिटी कि मेरी फ्यूचर लाइफ कैसी दिख रही है. देन वी हैव द कमिटमेंट कार्ड. सो इट कैन इवन बी pile number 2 that you are in a relationship with someone, या फिर even if you're not in a relationship, you still think about marriage and relationship in general. तो कहीं ना कहीं if you were in relationship and you felt कि ये relationship जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, बिकॉज यहाँ पर गांठ बनती हुई भी नज़र आ रही है. there are fights and arguments in your relationship and you somehow are not clear कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा फ्यूचर में या नहीं. इसके बारे में भी क्लैरिटी आपको 1 week या 1 month बाद मिल जाने वाली है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा
या नहीं. एंड बिकॉज यू चोज द कार्ड ऑलमोस्ट देयर, तो यहाँ पर ये भी चीज़ अंडरस्टैंड आपको करनी है दैट यू आर देयर ऑलरेडी, मतलब यू आर एट द कंप्लीशन ऑफ समथिंग. मे बी आप अपने एजुकेशन में हो और एजुकेशन में आप अपना टर्म कंप्लीट करने वाले हो, वो क्लास कंप्लीट करने वाले हो, या फिर वो कोर्स कंप्लीट करने वाले हो. अगर आप एक प्रोजेक्ट करो, यू आर इन अ जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन, तो यू आर ऑलमोस्ट देयर. सो कीप अप विद योर एफर्ट्स. अगर आप बिजनेस में हो और बिजनेस आइडिया या बिजनेस वेंचर जो है वो you have put efforts in that and you're feeling कि अभी जो है ना इतना बढ़िया वो चल नहीं रहा है business, but the guidance is you're almost there, you are very near to that success point in life. So whatever you're doing, keep on doing it. और कमिटमेंट का कार्ड यहाँ ये भी शो कर रहा है, अगर आप बिजनेस में हो तो कोई अच्छा बिजनेस क्लाइंट, कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है और एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ साइन कर सकते हो. और दोनों ही जो हैं, दोनों पार्टीज बिजनेस को लेके काफ़ी सीरियस होंगी और काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होंगी. लॉयल्टी यहाँ पर नज़र आ रही है. बट डेफिनेटली इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं और कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन हो सकता है दैट इज़ दिस पर्सन राइट फॉर मी और नॉट. क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा मेरे लिए या नहीं, इसके बारे में क्लैरिटी 1 वीक या 1 मंथ फ्रॉम नाउ आपको मिल जाएगी. देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड. सो या अ ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड इज़ फॉर यू. ये भी आपके लिए एक सरप्राइज़ की तरह है. ट्रांसफॉर्मेशन, आई फील कि आप अपने आप पर भी वर्क कर सकते हो. अपने आप पर वर्क करना यानी कि जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना. इसका रिजल्ट आपको अभी से 1 महीने बाद दिखना शुरू हो जाएगा. मे बी आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करने लगे, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा हो जाए, तो एक आप ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे 1 मंथ फ्रॉम नाउ. तो जो सरप्राइज है आपके लिए वो स्पेशली फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है. एक पॉजिटिव मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर आपकी हेल्थ काफ़ी इंप्रूव होगी ड्यू टू योर ओन एफर्ट्स. अगेन योगा, जिमिंग, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज यू आर डूइंग, और उससे आपको अपने मन में भी, अपनी मेंटल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और अपनी फिजिकल हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी. और आपका मन करेगा कि मैं ये काम करूँ, मैं वो काम करूँ, मैं ये सारे काम करूँ. वेयर एज अभी हो सकता है दैट आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट, मुझे नहीं करना काम. बट 1 मंथ फ्रॉम नाउ यू आर ब्रॉड माइंडेड पर्सन. 1 मंथ फ्रॉम नाउ आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है. फाइनली बिकेम द बटरफ्लाई, यू फाइनली रीच्ड द सक्सेस पॉइंट here. All right, so this is something, this is the surprise part. Let me just pull more cards here. जो भी आपके मन में confusion है, उस confusion का जो अगेन confusion से जो clarity है वो आते हुए वो आएगी 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, and you're gonna feel very relaxed after that. Then we have the Grey Knight. So it says romance, illusion, seeking the sacred. So यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में आप illusion महसूस करते हो, that illusion will literally it will pass away from your life और आप clearly चीज़ों को देख पाओगे, clarity आपकी लाइफ में आएगी. We do have romance card, we have seeking the sacred as well. So if you are not in a relationship right now, तो 1 week या 1 month from now some romance is coming in your life. Someone is coming in your life who is like a नाइट इन द शाइनिंग आर्मर. एक बहुत पॉजिटिव पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो एस्ट्रोलॉजी टेरो में बिलीव करता होगा, एक ऐसा पर्सन जो आपके अंदर होप लेकर आएगा, जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कोई पॉजिटिव चीज़ के बारे में बताए. उस हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ ये पर्सन ढूंढ लेते हैं. एंड दे आर ऑफकोर्स डिटेल ओरिएंटेड पर्सन बिकॉज वी हैव नंबर 6. नंबर 6 रिप्रेजेंट्स बीइंग डिटेल ओरिएंटेड, बीइंग व्हाट्स दैट टर्म, मतलब नुक्ताचीनी करना, निट पिक करना चीज़ों को, कैलकुलेटिव होना. लाइक दिस इज हाउ द पर्सन इज गोना बी. ऐसे पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में भी आ सकते हो. दे कैन फ्लर्ट विद यू, यू कैन फ्लर्ट विद देम. सो ये सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है. देन वी हैव द ट्रूथ कार्ड.
आई ऑल्सो वांट टू से वन मोर थिंग, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है एंड वी हैव द कार्ड ऑफ रोमांस एज वेल. सो इफ यू आर थिंकिंग कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर नॉट हैंडसम, मुझे स्किन इशू है, मुझे एक्ने है, व्हाटएवर, लाइक इफ यू फील दिस वे कि मुझे कौन पसंद करेगा, तो 1 month from now सिचुएशन इज रियली डिफरेंट अबाउट योर हेल्थ. मतलब 1 month from now जो चाहे वो एक्ने है, चाहे वो कोई हेल्थ इशू है जो आप, जिसकी वजह से आपको लगता था दैट नो वन डिजर्व्स अ पर्सन लाइक मी, नो वन कैन गेट सम रोमांटिक फीलिंग फ्रॉम मी, लाइक इफ यू वर थिंकिंग दिस वे, 1 month from now आप बहुत ब्यूटिफुल नजर आ रहे हो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, मेंटली एज वेल. यू आर ब्यूटिफुल, यू आर रिलैक्स्ड, और एक काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल पर्सन से हर कोई अट्रैक्ट होता है. तो यू हैव रियली ट्रांसफॉर्म्ड, ऑलराइट, एंड यू हैव बिकम रियली ब्यूटिफुल 1 month from now. Literally you have become more beautiful or handsome. Then we have the truth card. So this truth card shows that 1 month from now there is also 1 week, yeah, 1 month from now there's also this change in you that you want to be truthful with yourself and with other people. आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते. आपने कहते ना मसा ही जिंदगी जो है सही रास्ते पर चलने लगे, अब मैं इसको जेप्रोडाइज नहीं कर सकता या कर सकती. सो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. 1 week, 1 month from now you're like, ना, आई वॉन्ट टू बी ट्रूथफुल विद माई सेल्फ एंड विद अदर पीपल. मुझे ट्रूथफुल रहना है, मेरे को झूठ बहाने नहीं बनाने. आई डोंट वांट दैट, क्योंकि अगर यही चीज़ें मेरे साथ कोई और करे, झूठ या मेरे से बहाने बनाए, क्या मुझे अच्छी लगेगी? डेफिनेटली नॉट. इस वजह से आई वॉन्ट टू बी ट्रूथफुल विद अदर पीपल. सो देर इज दिस साइकोलॉजिकल चेंज ऑल्सो विच इज कमिंग. गुणों की वैल्यू है, वो मेहनत मजदूरी तो एक मजदूर भी करता है, पर गुणों की वैल्यू है. आपकी ऑनेस्टी की, आपके क्लैरिटी की, आपके जो कमिटमेंट है उसकी, ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस की, गुण है, इनकी वैल्यू होती है, और इनसे आप लाइफ में कुछ बनते हुए नजर आ रहे हो. एंड वट एवर यू आर डूइंग, यू आर ऑलमोस्ट देयर. सो जो नेक्स्ट बिग सरप्राइज है वो ये भी है, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत हार्डवर्क करा है, फाइनली दैट थिंग हैज ब्लूम्ड नाउ, एंड दैट थिंग इज गोना हैपन. वो चीज़ ब्लूम या फ्लरिश जो है, इट्स वो करेगी 1 week या 1 month फ्रॉम नाउ. एंड इट इज़ गोना बी सरप्राइजिंग, क्योंकि आपको लगता था कि अभी तो बहुत टाइम है इस चीज़ को कंप्लीट होने में, अभी नहीं हो सकता, अभी कंप्लीशन कैसे हो सकता, अभी एकदम से कैसे ब्लूम कर सकता है. बट नो, द सरप्राइज इज कि ये चीज़ जो है 1 हफ्ते, 1 महीने में ब्लूम करती हुई, फ्लरिश करती हुई नजर आ रही है. देन आई ऑल्सो फील हाइटेंड सेंस इज देयर. मतलब आपको पता लग जाएगा ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है. तो एक हाइटेंड सेंस ऑफ सेल्फ भी है, हाइटेंड सेंस ऑफ सेल्फ एंड हाइटेंड सेंस ऑफ अदर पीपल. मतलब आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो और आप दूसरे को भी समझ पा रहे हो. यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. जो अनकही बातें उनको भी आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो. आपकी एक ऐसी सेंसिटिव नेचर, यू आर वेरी सेंसिटिव टू वाइब्रेशन. तो आपको समझ आ रहा है कि दूसरा इंसान ठीक है, गलत है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, लाइक यू विल नो. Then we have the 3 of Cups card. 3 of Cups shows celebration. It shows like-minded community के साथ बैठना, बातचीत करना, having a good time with them. So यहाँ पर 3 of Cups एक बहुत 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 अच्छा समय शो कर रहा है. आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, अपने मन की बातें शेयर कर रहे हो. You are filling their cup, they are filling your cup of emotions. You are emotionally feeling at peace. You are feeling that you are being loved, you are being cherished. आपकी presence, आप ऐसा महसूस करोगे कि आपकी प्रेजेंस से दूसरे बहुत खुश हैं और दूसरे भी महसूस करेंगे कि वाह क्या बात है, आप आए हो, वी रियली अप्रिशिएट दैट. सो यू आर रियली हैविंग अ गुड टाइम विद लाइक माइंडेड कम्युनिटी, विद योर फ्रेंड्स. एंड आई ऑल्सो फील के 3 of Cups से कि योर फ्रेंड्स कैन प्लान अ गेट टूगेदर एक एंड मोमेंट पर. मतलब लाइक टुडे इज लेट्स से सैटरडे, एग्जाम्पल के तौर पे टुडे इज सैटरडे, तो कल ही संडे है, तो कल ही जो है प्लान बना लिए. ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस प्लान है, सडनली यू गाइस मीट. या फिर योर फ्रेंड्स कैन सरप्राइज यू एंड मीट यू सडनली, ऑलराइट. या फिर जब आप
कहीं जा रहे हो उस समय पर somehow आपको अपना दोस्त मिल जाए, and you start to talk and have food with them, have some tea or coffee, so that can be seen. Unexpectedly plan बने, unexpectedly आप किसी दोस्त से मिलो या unexpectedly आप दोस्त बनाओ, so और एक ऐसा दोस्त जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बनेगा आपका. Then we have the King of Cups. King of Cups shows emotional immunity, it shows emotional intelligence, it shows कि my cup is filled, I can fill other people's cup. I am emotionally fulfilled. My heart is full. So you're gonna feel emotionally very satisfied. My heart is full. You're gonna feel that way. और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा 1 week 1 month from now, and you're here to give this cup to the person जिसका कप फिल्ड नहीं है. कप फिल ना होने का मतलब जो इमोशनली डिससेटिस्फाइड है अपने आप से, दूसरों से, आप उसको जो हो अपना भरा हुआ कप जो है उसमें से कुछ उसको दे रहे हो. यू आर हेल्पिंग सम पीपल अराउंड यू, मे बी जो आपके कलीग्स हैं, मे बी जो आपके फ्रेंड्स भी हैं, इनफैक्ट आपके क्लासमेट्स हैं, व्हाटएवर, लाइक उनको आप कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनका उमंग उत्साह बढ़ा रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो. यू कैन डू सम सोशल वर्क एज वेल. इफ एंड आई डू फील दैट many of you can become really good psychologists, many of you can become really good social workers, many of you can become really good tarot card readers, some kind of healer, whether it's Reiki healer or it can even be Ayurvedic doctor, Ayurvedic healer. So many of you can be in healing professions, but आप भी emotionally यहाँ पर healed महसूस कर रहे हो 1 week या 1 month from now. So lots of healing, emotional healing and in fact physical healing is coming towards you. You're glowing from within. यहाँ पर last but not the least क्या guidance है, क्या information है for you, या क्या आपके कोई सरप्राइज के बारे में इंफॉर्मेशन है, अभी के लिए क्या गाइडेंस है. सो वी हैव स्टार मेडन, इट सेज रेस्ट, रेस्ट. आई डू फील पाइल 2 दैट यू वर अट्रैक्टेड टू पाइल 1. ये वाला जो कार्ड है इससे you were attracted. So if you were attracted to pile 1, then do watch pile 1, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए काफ़ी सारे messages होंगे and you can relate with that. You can really feel कि yes, this is also my pile. So you could have gotten attracted to pile 1 and pile 2 both. So if you again have time and energy, do go watch pile number 1 as well. So star maiden card है, rest का card है. So yeah, the guidance for you right now is to take good night sleep, is to rest. Don't think a lot, just rest. सो जाओ, ये गाइडेंस है. और अपने माइंड को रिलैक्स रखो, ये गाइडेंस है. टेंशन स्ट्रेस नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं, रेस्ट करने का, ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड इट ऑल्सो काइंड ऑफ शोज टू मी कि रेस्ट का कार्ड इसलिए भी है क्योंकि आप रेस्ट लेस भी महसूस कर रहे हो फ्रॉम द रीसेंट पास्ट. मे बी देयर वर सर्टन थिंग्स विच इमोशनली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड यू, एंड कहीं ना कहीं स्लीप भी डिस्टर्ब्ड है, फिजिकल हेल्थ की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है. सो गाइडेंस ये कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, एंड आई डू फील कि अब आपको रेस्ट मिलेगा भी, आप रेस्ट कर पाओगे. कहीं ना कहीं उस फिजिकल हेल्थ इशू से भी आपका छुटकारा होता हुआ नज़र आ रहा है, बेटर होती हुई नज़र आ रही है फिजिकल हेल्थ. इनफैक्ट इमोशनल सेल्फ भी जो है वो बेटर होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अब आप रेस्ट करना चाहोगे और कर भी लोगे आप रेस्ट. कई बार हम सोना चाहते हैं, हम रेस्ट करना चाहते हैं, बट फिर भी हमारे थॉट्स इतने चलते रहते हैं, हम इतना ओवर थिंक उस टाइम पर करते रहते हैं कि नींद भी नहीं आती है. बट आई डू फील हेयर विद दिस रेस्ट कार्ड कि 1 week फ्रॉम नाउ या अभी से भी जो है आपकी स्लीप बेटर होने लगेगी, स्लीप की क्वालिटी बेटर होने लगेगी. सोना उसको कहते हैं जब हम सो के उठे हैं ना, तो हमें ऐसा फील हो कि अरे हम कहाँ पे थे अभी तक. ऐसी नींद आए कि जैसे पता ही ना हो कि हम इस बेड पर सोए हैं, इस जगह पर सोए हैं, अपनी कॉन्शियसनेस ना हो, उसको वो स्लीप कहते हैं. कि मतलब पता ही ना हो कि कहाँ पर हम हैं, हमारा क्या नाम है, क्या हो रहा है दुनिया में, ये कुछ भी पता ना हो जब आप सो के उठे हो. दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ स्लीप. बेसिकली यू आर डेड.
तो ऐसी नींद होनी चाहिए. अच्छी नींद उसको कहेंगे जब आप सो के उठे हो तो आपको रियलाइजेशन ही ना हो कि आप कौन हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है. लाइक यू नो नथिंग. दैट्स द बेस्ट स्लीप. ऑफ कोर्स कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट बाद यू विल रियलाइज एवरीथिंग, बट हैव दैट काइंड ऑफ स्लीप. ऑलराइट. एंड आई डू फील कि आपको ऐसी नींद आ सकती है. सो दैट्स वेरी गुड. नींद आना भी भाग्य की बात है आज की डेट में. सो या, दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू. पायल नंबर 2. एंड या, सरप्राइज तो राउंड द कॉर्नर यही है कि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 वीक या 1 मंथ फ्रॉम नाउ. दैट्स अ मेजर थिंग. एंड यू आर गोना सी क्लैरिटी. यू आर गोना फील कि हाँ, ऐसा मेरा फ्यूचर होगा. यू विल बी एबल टू सी योर फ्यूचर काइंड ऑफ क्वाइट क्लियरली, एंड यू आर गोना बी हैप्पी अबाउट इट. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. अगेन, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो we see you can have moon Rahu conjunction या sun Rahu conjunction, या फिर Rahu is aspecting your sun moon. तो sun moon luminaries है. राहु और केतु जो है illusions वाले ग्रह है, eclipse लेकर आते हैं. स्पेशली राहु illusions कॉज करता है, केतु डिटैचमेंट कॉज करता है. पर हाँ, दोनों ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के सिग्निफिकेटर्स हैं. तो यू कैन हैव सन मून बीइंग एस्पेक्टेड बाय राहु केतु, या फिर राहु केतु समहाउ आर कंजंक्ट विद योर सन मून, और या फिर आपका जो आत्मा कारक है, उस आत्मा कारक का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच रिप्रेजेंट्स यू कैन बी कंजंक्ट विद राहु या फिर केतु, कैन बी एस्पेक्टेड बाय राहु या फिर केतु. एंड जो यहाँ पर साइंस नजर आ रहे हैं, आई विल से Scorpio, Taurus, Gemini and Virgo as well. तो Taurus में भी have कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. Gemini में मृगशिरा स्पिल करता है, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में भी have उत्तर फाल्गुनी एंड हस्ता एंड चित्रा. स्कॉर्पियो में भी है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सो ये नक्षत्र समहाउ प्रोमिनेंट है. प्रोमिनेंट का मतलब इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्माकार का, असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट्स इन साइंस इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D12 चार्ट में, या फिर D9 नवांशा चार्ट में. All right, so yes, that was it. This was the reading for you, and do let me know in the comment section how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Also write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. One more thing, your time management skill is going to become better 1 week or 1 month from now. That's also the indication here. And yeah, if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the No Expectations card number 22 with the key here, with the door, closed door. और पता नहीं कौन सा एनिमल है, I don't know, but खतरनाक तो है. So yeah, I also feel that pile number 3, you guys are either Scorpio people or Gemini people. You can have your sun moon rising atma karaka, planet holding the highest degree in your chart, ascendant lord in the sign of Gemini or in the sign of Scorpio. You have gone through major transformations and ups and downs in life. Especially your moon can be debilitated in your main birth horoscope, या फिर in the D12 chart, या फिर in the Navamsha chart. Moon can be debilitated. Moon debilitated तब होता है जब वो sign of Scorpio में हो. And उसके ऊपर से चेरी ऑन टॉप इज कि मून कैन बी एस्पेक्टेड बाय और कैन बी कंजंक्ट बाय केतु और राहु, which would have caused you many illusions. और फिर जब वो illusions break हुए होंगे, that would have been really painful for you. And you are a person who would require a partner in life जो who should sit with you in the darkest of time, should not give you solutions, क्योंकि solutions आपको पता होंगे जिस प्रॉब्लम में आप फंसे होगे, solution आपको पता होगा, but you just want to sit in that dark time to relax, to just calm down for some time, and then of course you can apply that solution. And you would want someone to sit with you in that darkness
कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए किसी और से. यू ऑलरेडी नो व्हाट्स द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. यू डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सोल्यूशन है, क्योंकि आप इतने यूज टू हो चुके हो आज की डेट में. इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी सारी प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी डील कर चुके हो. तो समहाउ इंटरनली यू नो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है. सो पाइल नंबर 3, यू गाइज आर द पीपल who have gone through a lot in life. और अब शक्ल ऐसी बन चुकी है अब ऐसी शक्ल बना ली है तो कोई जल्दी से पास आपके नहीं आता है. यू फील कि ऐसी शक्ल होनी चाहिए कि कोई तंग ही ना करे, कोई डिस्टर्ब ही ना करे, कोई आपको डाउन ही ना महसूस करा पाए, तंग ना कर पाए. So you have made this kind of face, or you have made this kind of vibration around you, so that no one can harm you, so that no one can treat you badly. So यहाँ पर क्या information about the surprises which are round the corner. So we have healing. Beautiful card. Beautiful card. Even this female is so beautiful. So you know what, like she reminds me of one of the tarot card reader on YouTube. I think you will know her. Her name is her channel name is Kali Rang and her name is Simran, right? So she really reminds me of her. So because she wears these kind of rings and she is like of a goddess. So with the healing card, I feel that of course you can get a reading done from Simran, from Kali Rang, and she can really help you out. All right, she can really help you out in healing, or there can be some other healer who can heal you, or some other tarot card reader who can heal you. But that tarot card reader is going to be very feminine in nature. That Reiki healer or some kind of healer will be very feminine in nature. And she's also going to be very beautiful, or it can even be a male healer जो कि feminine in nature हो. That of course can happen. And yeah, so एक healing वाला time period यहाँ नज़र आ रहा है. You can even meet a healer or get some reading or healing done 1 week या 1 month from now, from some healer. ये यहाँ पर information है. Then we have the dreams card. So some of your dreams are of course definitely coming true, but with this healing card, with this no expectation card, यहाँ पर हमें darkness भी नज़र आ रही है. So it can happen, pile number 3, that you are going through some dark dreams. ऐसे ड्रीम्स जहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो या भाग दौड़ कर रहे हो, या फिर जैसे वॉर चल रही है आपके ड्रीम में, लाइक लिटरली यू आर अ पार्ट ऑफ वॉर एंड पीपल आर बीइंग किल्ड एंड थिंग्स आर really scary. So you are having these kind of dreams, maybe recently or maybe for few weeks now, and that's why you feel that you need healing. Then we have finding. So yes, you will find a healer for sure. You can find a psychic who can really understand you and can work with your energies, and yeah, you'll find this kind of person. All right, तो ये यहाँ पर information है. 1 week from now या 1 month from now जो आपकी लाइफ में सरप्राइज आ रहा है, पाइल नंबर 3, इट्स कि आप अपने लिए कोई हीलर ढूंढ चुके हो. It can again be Reiki healer, it can again be a tarot card reader, it can again be a psychic. All right, उससे आपको हीलिंग मिल रही है, उसकी एडवाइस आपको बिल्कुल फिट बैठ रही है, और वो पर्सन को आप ढूंढ चुके हो 1 week या 1 month फ्रॉम नाउ, और यू आर एक्चुअली मीटिंग देम वर्चुअली, या फिर सच में यू आर मीटिंग देम 1 week या 1 month फ्रॉम नाउ, एंड दे आर एबल टू चैनल योर ड्रीम्स और चैनल थिंग्स फॉर यू. ऑल राइट, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाए, जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर हो जाए, आपका मन शांत हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाओ. सो दिस कैन बी सीन. Let me pull few more cards.
what surprises are around the corner. तो एक तो healing related, psychic, medium related, you will get a surprise and you will feel, जब you will meet this psychic, you will meet this healer, you are gonna feel oh my gosh, where was this healer throughout my life? I need them the most because they really understand me. They really know what has gone, how was my past, and they know how is my present and what is going to be my future. They know everything. So you're going to be surprised कि ऐसा कैसे हो सकता है. इस पर्सन से तो मैं अभी मिली हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं है, फिर भी इस पर्सन को सब पता है. Then we have Goblin. It says the wounded human ego. Alright. So the thing is that Scorpio and Gemini sign. Scorpio जो होता है, it's mostly very Indra ruled sign, क्योंकि इंद्रा जो है विशाखा नक्षत्र को भी रूल करता है और ये जो नक्षत्र ज्येष्ठ है उसको भी रूल करता है बड़ा prominently. तो इंद्रा had lot of ego. He had ego issues. So you can even have ego problems, pile number 3. And even with the sign of Gemini, Gemini में जैसे मृगशिरा है, Gemini में जैसे आर्द्रा है, Gemini में जैसे पुनर्वसु है, ये इतने ईगोइस्टिक नक्षत्रस तो नहीं है, पर ये थोड़े टफ नक्षत्रस तो हैं. क्योंकि जैसे आर्द्रा है वो स्टॉर्म को शो करता है, रुद्रा को शो करता है, इट्स अ टफ नक्षत्र. उससे भी टफेस्ट है फिर पुनर्वसु. पुनर्वसु जो है रिपीटेटिव वर्क्स को शो करता है. पहली बार में सक्सेस नहीं देगा कभी भी पुनर्वसु नक्षत्र, क्योंकि जुपिटर रूल्ड नक्षत्र, जुपिटर दशास आर वेरी द टफेस्ट दशास अ पर्सन कैन गो थ्रू. और जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो वैसे ही डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशूज को शो करता है. और ये जो गुस्सा आना है, इरिटेशन होना है, कहीं ना कहीं रीज़न हमारे खुद का अहम होता है, ईगो भी होती है, पर हमें वो रियलाइज़ नहीं हो पाती है. कई बार हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हमारे मन में आखिर चल क्या रहा है, क्या वो नेगेटिव इमोशन है. हम कई बार उसको नेगेटिव इमोशन को अंडरस्टैंड भी नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते, समझना तो दूर की बात है. सो समहाउ you have to understand yourself that yes, there can be problems within me as well. You have to accept it first, then only you can do something about it. So yes, with the Goblin card there are issues with you as well. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके बाल बच्चे आपके अंदर होंगे. मोटा मोटा ये जो गुस्सा है वो शायद ना हो, पर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो, ये गुस्से के बाल बच्चे हैं. तो है तो विकार ही ना, और विकार दुख देता है. Then we have the burden card. So yes, there have been burdens. There have been, again, you deal with those deep rooted psychological issues in your life. You do feel burdened and you want कि ये चला जाए, ये बर्डन मेरे सिर से चला जाए, मेरे कंधों से चला जाए. I can't take it anymore. I want to मेक दिस थिंग गो अवे फ्रॉम माई लाइफ. तो जो भी आपके बर्डन्स है या दूसरे लोग के एक्सपेक्टेशन आपसे, आपकी खुद के एक्सपेक्टेशन आपसे, वट एवर बर्डन्स यू फील इन लाइफ, यू वांट टू लेट गो ऑफ दोज बर्डन एंड समहाउ नाउ यू आर गोना टेक सम हेल्प फ्रॉम सम हीलर. दैट कैन बी सीन हेयर. जैसे इनफैक्ट ये रस्टी कलर्स हैं, ये भी और ये भी थोड़ा रस्टी कलर है, प्रॉपर रेड कलर नहीं है, इट्स अ रस्टी कलर. सो जैसे अब तो जंग लग चुका है, रॉबोट को यूज़ नहीं करा, उसके जंग लग चुका है, मशीनरी में जंग लग चुका है, मशीनरी डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ चुकी है. तो यू वांट टू नाउ रीजुविनेट योर सेल्फ. 1 week 1 month फ्रॉम नाउ, या फिर आई विल से अभी से ही, देयर कैन बी दिस रियलाइजेशन कि मेरे जंग लग चुका है, मेरी मशीनरी को जंग लग चुका है, मेरी बुद्धि को जंग लग चुके हैं, इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. और 1 हफ्ते या 1 महीने बाद आप कुछ सच में करते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर मीटिंग समवन हु इज़ लाइक ऑफ अ हीलर एंड यू मे इवन ट्राई टू फाइंड, मतलब 1 week फ्रॉम नाउ या फिर 2 to 3 weeks फ्रॉम नाउ, यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ हीलर हु कैन फिट विद यू. You are trying that. All right. And many of you can even try many Ayurvedic doctors, homeopathic doctors,
some kind of medical practitioner, you are trying to find that person who can somehow heal you. तो कोई फिजिकल हेल्थ इशू के बारे में भी ये चीज़ हो सकती है, बट मेनली मेंटल हेल्थ के इश्यूज ही यहाँ नज़र आ रहे हैं. सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स. मेन टैरो डेक से क्या इंफॉर्मेशन है, क्या सरप्राइज राउंड द कॉर्नर है पाइल नंबर 3 के लिए. वी हैव 5 ऑफ कप्स. सो या 5 ऑफ कप शोज कि स्पिल्ड मिल्क के बारे में दुखी होना, जो चीज़ है उसके बारे में खुश ना होना. अ टाइम फॉर थंडरस्टॉर्म, इट्स द स्टॉर्मी टाइम, it's the Rudra time, Ardra time. So you can even be this Ardra individual or a Dhanishta individual. मतलब अगेन धनिष्ठा जो है वो केप्रिकॉर्न में भी होता है और एक्वेरियस में स्पिल करता है. धनिष्ठा इज ऑल्सो नक्षत्र रिलेटेड टू रुद्रा. रुद्रा इज द मेडिसिन मैन, वैद्यनाथ इन ऋग्वेदा. तो धनिष्ठा उस वैद्यनाथ को शो करता है वहाँ पर. Whereas आर्द्रा में इट रिप्रेजेंट्स अ स्टॉर्म, a change which will change the person. Will that person themselves becomes a guide for other people, but first they have to, or the individual have to go through the storm. So you, pile number 1, are going to come out of this tough situation and you're going to shine bright and will give light, hope, guidance to other people. So things are getting much better for you. अभी से 2 months बाद ऐसी कि काफ़ी आपकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है एंड यू हैव स्टार्टेड टू गाइड अदर पीपल. यू हैव हील्ड क्वाइट क्विकली. you did heal very quickly. No expectation के कार्ड्स आई डू फील कि जैसे स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, सडन अप्स एंड डाउन, सडन चेंजेस को शो करता है. सडनली यू आर हीलिंग योर सेल्फ इन अ मंथ एंड 2 months from now you have completely healed and you are now guiding and giving hope to other people, now giving light to other people, because कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सुलझा लिया. Then we have 6 of swords. Yes, there can definitely be the dreams जहाँ पर आप कोई पहाड़ी चढ़ रहे हो और आप थक रहे हो उस पहाड़ को चढ़ते हो. Like you can have these kind of dreams जहाँ पर आपके पीठ पर भी बहुत सारा सामान है और आप एक चढ़ाई चढ़ रहे हो और आपको सांस भी चढ़ रही है, but you are in sleep. You can even deal with sleep paralysis. You can deal with sleeping disorders, outer body experiences. You can deal with these things already, pile number 3. And with the 6 of swords, yes, आपको थोड़ा जोर तो लगेगा, थोड़ा जोर आपको भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा जोर वो हीलर भी लगाएगा एंड यू विल बी हील्ड. पर दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं लेट गो करना ज़रूरी है कि दूसरे लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे उनके लिए करना है. नो, यहाँ पर नो एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है. तो अपनी खुद से अपनी एक्सपेक्टेशन, दूसरे लोगों की आपसे जो एक्सपेक्टेशन, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट एंड यू शुड ऑल्सो नॉट एक्सपेक्ट कि कोई मेरी मदद करेगा. इवन द हीलर, यू शुड नॉट पुट सो हाई एक्सपेक्टेशन ऑन अ हीलर. अगर आप बदलना चाहते हो आप बदल जाओगे. आपको मतलब धक्का लगाना हो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए तो 2-3 लोग लगा देंगे धक्का, पर फिर तो गाड़ी को अपने आप चलना होगा ना. तो अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, तो ये लगा लो 80% तो आपको ही जोर लगाना पड़ेगा, 20% दूसरा जरूर आपकी मदद कर सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ओरेकल डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए. सो वी हैव Bridget, it says you are a healer. So, I mean, we talked about this already, right? We talked about this. So, yeah. You will heal yourself and will become a healer for other people. You become the Rudra for other people. You become the healer for other people. So, yeah. That was it. This was the reading. It was pretty clear. So जो सरप्राइज अराउंड द कॉर्नर वो यही है कि 1 week या 1 month from now you're meeting a healer or you're getting a reading done with a healer. You're meeting a psychic and you're getting healing from them. ये यहाँ इंफॉर्मेशन है. एंड लाइक जो यहाँ पर ये वाली फोटो नजर आ रही है, ये वाली फोटो नजर आ रही है, फिजिकली एज वेल वो हीलर ऐसा दिखता हो. द हाई चांसेस वो हीलर ऐसा दिखता हो.
कुछ फीचर्स मिलते जुलते हों इन दो फोटोज से, मतलब ऐसे हीलर्स हों, यू मीट दीज काइंड ऑफ पीपल, मे बी ऑनलाइन वर्चुअली और मे बी फिजिकली, यू मीट दीज काइंड ऑफ पीपल एंड देन यू आर लाइक दिस इज द वन, दिस इज द वन who will help me heal, who will not, मतलब ऐसा नहीं कहना कि they will heal me, no, you should say that they will help me to heal, क्योंकि heal तो आपको ही होना है, वो 20%, मतलब गाड़ी को धक्का लगा देंगे, आपकी गाड़ी को धक्का लगा देंगे, गाड़ी तो आप ही ने चलानी है. So this is something which we are getting. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 3, astrologically अगर हम देखें, of course, sign of Gemini, Scorpio, Capricorn, Aquarius, and I'll also say Leo. Leo इसलिए क्योंकि Leo में माघा है. माघा is about outer body experience. वैसे पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा are also the nakshatras about the outer body experiences, sleep paralysis, क्योंकि पूर्वा और उत्तर भाद्रपदा Pisces साइन में भी होता है और एक्वेरियस में भी पूर्व भाद्रपदा होता है. पर जैसे पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा आपके कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में भी नक्षत्रास हैं. जो पूर्व भाद्रपदा पर्सन है वो जैसे लाइटनिंग अगर हमें स्ट्राइक कर जाए, तूफान आया हुआ है, लाइटनिंग हमें स्ट्राइक कर जाए तो पूरा शरीर जो ऐसे हिल जाएगा, डेथ भी हो सकती है. तो पूर्व भाद्रपदा पर्सन जो है जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक करे एक पर्सन को, वैसा फील करता है कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पर. whereas for an उत्तर भाद्रपदा पर्सन, कुंडली अवेकनिंग happens really, easily in a very calm manner, ज़्यादा जोर नहीं लगता उसको, बिकॉज पूर्वा इज पहले, उत्तरा इज लेटर. उत्तरा भाद्रपदा पर्सन को इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, वो ईजिली उस कुंडलिनी अवेकनिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और कुंडलिनी अवेकनिंग उसकी हो भी जाती है. वैसे पूर्व भाद्रपदा को थोड़ा जोर लगता है, फिजिकली इमोशनली जोर लगता है, और इट फील्स लाइक द लाइटनिंग इज स्ट्राइकिंग देम. अगेन आई एम नॉट अ पूर्व भाद्रपदा पर्सन, पर पीपल से विद दिस पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र कि ऐसा होता है. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. तो हाँ, जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, वी हैव द नक्षत्र अगेन, मृगशिरा भी एक ऐसा नक्षत्र है जो फाइंडिंग के बारे में, जो कि चेज के बारे में, ढूंढना किसी चीज को चेज करना. सो दैट्स वाई अगेन जेमिनाई इज like the bhavat bhavam of sign of Scorpio. Gemini brings major transformations. Scorpio भी major transformation लेकर आता है. 8th sign है Scorpio, but 8th from the 8th bhavat bhavam of Scorpio is Gemini. So Gemini actually is the sign of major past life deep rooted psychological issues, major transformation, major finding, major research. क्योंकि मृगशिरा is about a deer. Deer is always searching something in the jungle. It's about research. Mृगशिरा people are very good research worker and they are very good. They feel happy when they are chasing something, when they are chasing the object of desire, when they are chasing or stalking a person literally, or social media पर chase करना या stalk करना. They like these things. मृगशिरा people. So Gemini sign, Gemini में we have मृगशिरा, we have आर्द्रा, वी हैव पुनर्वासु, जेमिनाई, फिर उसके बाद लियो. लियो इज माघा, लियो में माघा है, पूर्व फाल्गुनी है, उत्तर फाल्गुनी है. देन स्कॉर्पियो में वी हैव विशाख अनुराधा ज्येष्ठा. देन केप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा आषाढ़ा, श्रावण धनिष्ठा. अगेन एक्वेरियस में स्पेल करता है धनिष्ठा. देन शतभिषाख, पूर्व भाद्रपदा. फिर फाइसीज साइन, फाइसीज में अगेन स्पेल करता है पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा. एंड देन वी हैव रेवती. तो ये साइंस, ये नक्षत्र जो है यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं. इनमें सन मून राइजिंग आत्माकार का कैन बी प्लेस्ड इन द मेन बोर्ड हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 अवांश चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. कई कुछ और प्लैनेट्स इन साइंस, इन नक्षत्रस में प्लेस्ड हो सकते हैं इन चार्ट्स में. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3, and yeah, that was it. Do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And yeah,
that was it. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleanse energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.